हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग FY UGP सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 वालों के लिए जियोग्राफी मेजर 1 या भूगोल MJ1 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, लगभग सभी यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी मेजर 1 का सिलेबस सेम रहता है। तो चलते हम लोग जल्दी से आज का क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो यह क्वेश्चन पेपर सेशन 2022 से 26 वालों में पूछा गया था, यानी कि ये पिछले साल का प्रश्न है। इसमें टाइम 3 घंटे का दिया जाता है और फुल मार्क्स इसमें 60 होता है। तो यह था इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी मेजर में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा होगा, जिसमें से ग्रुप ए अनिवार्य रहता है। यदि आप इसका आंसर नहीं देते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो ग्रुप ए को आपको नहीं छोड़ना है। ग्रुप ए में पहला प्रश्न जो रहेगा वह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी कि एक अंक का प्रश्न होगा, ठीक है, और 5 प्रश्न पूछा जाएगा। पहला का ए नंबर का प्रश्न हमारा है, गिव नेम ऑफ 4 टू मेजर ब्रांचेज ऑफ जियोग्राफी। भूगोल विषय के 2 मुख्य शाखाओं के नाम दे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भूगोल के 2 मुख्य शाखा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बी नंबर का प्रश्न हमारा है, राइट द नेम्स ऑफ रोमन जियोग्राफर्स। रोम के भूगोलवेताओं के नाम दे। तो रोम में बहुत सारे भूगोलवेता हुए हैं, जिसमें से केवल आपको 2 या 3 विद्वानों के नाम लिखना है। तो पहला हमारा है अस्ट्रेबो, दूसरा है टॉलमी, तीसरा सिनिका और चौथा है फिलिनी। तो इसमें से आप केवल 2 विद्वानों के नाम लिख सकते हैं, बाकी याद आपको सभी को रखना है, ठीक है। सी नंबर का हमारा प्रश्न है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक कॉस्मोस। कॉस्मोस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, ठीक। डी नंबर का प्रश्न हमारा है, हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। मानववादी भूगोल के परिनेता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुवान। ई नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। ई नंबर का प्रश्न हमारा है, हु हैज गिवन द नेम ऑफ पॉसिबिलिज्म। संभववाद नाम कौन दिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुसियन फेवरे। 1925 ईस्वी में लुसियन फेवरे ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन में पहली बार संभववाद शब्द का प्रयोग किया था। जबकि यदि आपके एग्जाम में यह पूछा जाए कि संभववाद विचारधारा किसने दिया था, तो विडाल डी लाप्लास, यानी कि आपको यहाँ 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। संभववाद शब्द किसने दिया, तो लुसियन फेवरे ने, और संभववाद विचारधारा किसने दिया, तो विडाल डी लाप्लास ने। तो दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखना है, ठीक है, आपको गड़बड़ाना नहीं है। तो यह था 1 नंबर का प्रश्न। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ जियोग्राफी। भूगोल विषय का विषय वस्तु या क्षेत्र क्या है। तो भूगोल का आपको विषय क्षेत्र बताना है, जो 5 मार्क्स का है। तीसरा प्रश्न हमारा है, व्हाट इज द स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा ग्रिफिथ टेलर ने प्रस्तुत किया था। इसके बारे में आपको बताना है, इसको नोट कर लीजिए। इन सभी प्रश्नों का आंसर मैं इस चैनल में जल्द अपलोड कर दूंगा। तो चलते हैं हम लोग ग्रुप बी में देखते हैं किस तरह से प्रश्न आया था, ठीक है। तो ग्रुप बी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको केवल 3 ही प्रश्नों का आंसर देना होगा, केवल 3 प्रश्नों का आंसर, और प्रत्येक जो प्रश्न रहेगा वह 15 मार्क्स करके होगा, ठीक है। चौथा प्रश्न हमारा है, डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ ज्योग्राफी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञानों के वर्गीकरण के रूप में भूगोल के स्थान का वर्णन करें। 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है, राइट कंट्रीब्यूशंस ऑफ हम्बोल्ट इन ज्योग्राफी। भूगोल में हम्बोल्ट के योगदानों को लिखें। तो यह काफी भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिए। 6ठा प्रश्न हमारा है, कास्ट लाइट ऑन क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन इन ज्योग्राफी। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति पर प्रकाश डालें। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, यानी कि एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। 7 नंबर का प्रश्न हमारा है, द्वैधता को परिभाषित करते हुए क्रमबद्ध भूगोल बनाम पारदेशिक भूगोल की द्वैधता की विवेचना करें। यानी कि जो क्रमबद्ध भूगोल हम्बोल्ट की देन है और पारदेशिक भूगोल रिटर की देन है। दोनों विद्वानों की परिभाषाओं को या विचारधाराओं को तुलना करना है, ठीक है, और बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। तो यह 7वां प्रश्न था। 8वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न हमारा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्लोइंग, यानी कि निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो पहला है, ज्योग्राफी इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में भूगोल पर आपको टिप्पणी लिखना है। और दूसरा है, बिहेवियरल ज्योग्राफी, यानी कि अपार परक भूगोल, यानी कि व्यवहारवादी भूगोल के बारे में आपको लिखना है। तीसरा नोट हमारा है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि GIS, भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो 8वां प्रश्न का दिया आप आंसर देते हैं, ठीक है, तो इसमें से तीनों प्रश्नों पर आपको टिप्पणी लिखना होगा, इन तीनों प्रश्नों पर। तो यह था आज का प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और चैनल बनाए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी व्हाट्सअप, टेलीग्राम और मेरे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप फॉलो कर लीजिए। वहीं आपको PDF सारा मिलेगा, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।